नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एनटीए नेट 2020 फिलॉसफी, जो हम वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी का पार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर 2 थिंकर मेरे हिसाब से बचे इस सेक्शन के, जिसमें हम इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब कुछ देख रहे हैं। उसके अंदर डॉर्किन बचे हैं एक तो, और आई थिंक एक और कोई बचे होंगे, वो देख लेंगे अपन, मुझे भी याद नहीं इतना। ठीक है, तो डॉर्किन को आज हम खत्म करते हैं। डॉर्किन की फिलॉसफी क्या थी, डॉर्किन का जो स्टेटमेंट है, या डॉर्किन की जो थ्योरी है, या डॉर्किन का जो सिलेबस है, वहीं से सबसे पहला क्वेश्चन राइज हो सकता है आपका, क्योंकि उन्होंने 2 अलग अलग कंसेप्ट को मर्ज करके एक नया कंसेप्ट बनाने की कोशिश की। इसलिए ठीक है, उन्होंने कहा कि जस्टिस है, जो न्याय जिसको आप कहते हैं, जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, समानता के रूप में न्याय कैसे दे सकते हैं आप। एक यूनिक कंसेप्ट था, अलग कंसेप्ट था, इसलिए कह रहा हूं पहला क्वेश्चन डॉर्किन का यहीं से बन सकता है कि समानता के रूप में न्याय, जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, किसका कंसेप्ट था। क्योंकि आपने इक्वालिटी के कंसेप्ट्स पढ़े, जस्टिस के कंसेप्ट्स पढ़े, दोनों को मर्ज कर दिया डॉर्किन ने। अप्रोच अलग है, थोड़ी सी फिलॉसफी अलग है। जस्टिस मीन्स तो नॉर्मली वो कहते हैं जो आपके राइट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छी तरीके से हो, वो एक आपका सबसे बड़ा जस्टिस आप कह सकते हैं। लेकिन इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, वहां पर डॉर्किन ने थोड़ा सा नया विचार, नए थॉट, नया कुछ करने की कोशिश की फिलॉसफी के अंदर। उन्होंने कहा कि जैसे आप कहते हैं इक्वालिटी, आप कहते हैं समानता, इमेजिन कीजिए आपने कहा कि 2 लोग हैं, दोनों को बराबर के राइट मिलने चाहिए, यही कंसेप्ट है इक्वालिटी का। डॉर्किन कहते हैं नहीं, गलत कर दिया आपने। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस जो होना चाहिए, वहां पर इक्वालिटी का जब आप कंसेप्ट लगा देते हैं तो आपका जस्टिस बिगड़ जाता है। क्यों? उन्होंने कहा इमेजिन कीजिए, छोटा सा एग्जांपल, दो लोग आपके सामने हैं, ठीक है, इसकी एज है 25 to 35 के बीच में, इसकी एज है 55 to 65 के बीच में। पहली कंडीशन मींस ये थोड़ा सा ओल्ड एज है और ये यंग है, ठीक है। इमेजिन कीजिए आपको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कोरोना में आप देख रहे होंगे खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी को होता है। मैं डॉर्किन के थॉट्स बताता हूं। खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर आप मान लीजिए कि आपने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है कि हम सभी को पौष्टिक भोजन, जो न्यूट्रिशंस वाला भोजन होगा, फूड होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी को। आपने वो मूवमेंट शुरू कर रखी है। फाइनली आपकी गाड़ी में सिर्फ 1 पैकेट खाने का बच जाता है। उस वक्त आपके सामने 2 कंडीशन है। एक तरफ एक ओल्ड एज का आदमी है जो बीमार है, और एक तरफ एक यंग पर्सनालिटी है जिसकी कोई बीमारी नहीं है। भूखे दोनों हैं, भूखे दोनों हैं। डॉर्किन कहते हैं कि अगर मैं यहां पर इक्वालिटी देखूं तो दोनों भूखे हैं, तो नियम के हिसाब से खाना दोनों में आधा आधा बट जाना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन डॉर्किन कहते हैं अगर मैं इसकी कंडीशंस को देखूं, ये बुजुर्ग है, इसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है बॉडी की वो कमजोर है, रिकवरी का जो टाइम है वो ज्यादा है, ज्यादा लगाती है बॉडी इसका, बॉडी जल्दी से रिकवर नहीं होती है। न्यूट्रिशंस चाहिए, फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो हाईएस्ट रिक्वायरमेंट अगर इस वक्त खाने की किसी को है तो इस पर्सनैलिटी को है। इसको इसकी डिमांड और नीड कम है, यंग है, नॉर्मली अगर कुछ भी खा लेगा तो इसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रिशन वाला फूड इसको ना दिया जाए तो ये
इनजस्टिस है, ये अन्याय है। और ये जो आप इक्वलिटी इक्वलिटी का गाना गाते रहते हैं, ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी तब देखी जाती है जब दोनों सेम कंडीशन में हो, सेम इनकी परिस्थितियां हो, तब हम कह सकते हैं इक्वलिटी का कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन यहां पर दोनों की कंडीशन एक जैसी तो नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डॉर्किन कहते हैं, मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट होता है और उसमें दो व्यक्ति ट्रेवल कर रहे थे, सेम एज है दोनों की, कोई बीमारी दोनों को नहीं है, बट एक जो ड्राइवर है उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, सीरियस कंडीशन है, और जो दूसरा बैठा है पास में वो ठीक है, उसको लगी चोट उसे भी है, उसको भी नुकसान हुआ है, बट वो कॉन्शियस है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पेन है बॉडी में, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी क्रिटिकल कोई चोट नहीं लगी है। तो अब आप खुद सोचिए, इन दोनों में से पहले आप किसका इलाज करेंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली बात है जिसकी कंडीशन क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि उसे उस वक्त उस इलाज की सबसे ज्यादा नीड है। इसे कहते हैं जस्टिस। और जो इक्वलिटी की बात अब यहां हो रही है, वो इक्वलिटी ये है, दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, इक्वल है, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, इक्वल है, लेकिन ये इक्वलिटी सिर्फ इतनी ही थी। इसके बाद जब आप जस्टिस करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे किसको जस्टिस की नीड सबसे ज्यादा है, और हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, सोसाइटी का सिर्फ एक ही डिमांड होता है, एक ही उसका लक्ष्य होता है, एक ही उसका एम होता है, क्या? राइट्स, आपके अधिकार, यही आपका लक्ष्य है, यही आपका राइट है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो डॉर्किन कहते हैं जब आप इक्वलिटी की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस, तो ध्यान रखिएगा इक्वलिटी वहीं तक चलती है जहां तक दोनों बंदों की कंडीशन या 100 बंदों की कंडीशन एक है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इसी के अंदर अपन एक एग्जांपल सेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले में, एक सिटी के अंदर या फिर एक छोटे से कॉलोनी के अंदर 100 घर हैं। उन 100 घरों में से किसी एक घर के अंदर कोरोना पॉजिटिव हमें मिल जाता है, और एक घर है उस घर से तकरीबन 100 मीटर या 200 मीटर दूरी पर, जहां पर बुजुर्ग दंपत्ति रहती है लेकिन वो बीमार नहीं है। तो अब आप खुद बताइए कि गवर्नमेंट की जगह आप हो या आपकी जगह गवर्नमेंट हो, तो आप क्या एक्शन लेंगे? क्या आप उस बूढ़े बुजुर्ग को बचाएंगे, या जो कोरोना इन्फेक्टेड है पहले आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे? ऑब्वियसली बात है, जो इन्फेक्टेड है, जिसकी जान अब खतरे में है, आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है या मानव स्वभाव भी है। हम कोशिश करते हैं जो ज्यादा खतरे में है हम उसको बचाएं, सिंपल थिंग है। तो ठीक है, तो ये है डॉर्किन या जो भी हमने 3-4 टॉपिक अभी देखे हैं, इन सब के पीडीएफ के अंदर नोट्स मैं आपको कल ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें इनके बुक्स के नाम भी होंगे, डॉर्किन के कौन कौन सी फेमस बुक्स है, फेमस राइटिंग्स है, डॉर्किन का क्या कंसेप्ट था, व्हाटएवर। तो ये कल आप देख लीजिएगा, डॉर्किन प्लस 3-4 थिंकर। और मैंने परसों भेजा था एक पीडीएफ, कल नहीं भेज पाया था, और आज और कल, अब 2 दिन की मिला के, फिर कल मैं आपको एक साथ 5, 7, 8 फिलोसफर एक साथ भेजूंगा, ताकि 2-3 दिन फिर आपका मटेरियल बना रहे। 1 तारीख से हम शुरू करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, पहले हम वो खत्म कर देंगे मैक्सिमम 5, 7, 8 दिन में, मैक्सिमम 5, 7, 8 दिन में, ज्यादा नहीं लगाएंगे अब। और फिर पूरी मई के अंदर हम लॉजिक्स पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मई पूरा, और मोस्ट ऑफ कोशिश करेंगे हम सिलेबस जो है मई में खत्म कर दें। और फिर जितने भी आपके डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, पुराने सालों के पेपर्स के, इसके उसके, कोशिश करें या तो आप ग्रुप में शेयर करें, या कोशिश करें आप पर्सनल मेरे टेलीग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दें, क्योंकि कई बार मैसेजेस ज्यादा हो जाते हैं तो मैं खुद देख नहीं पाता हूं उसको। तो कोशिश करें, थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लीजिए प्लीज। तो मिलते हैं मंडे को, बाय।